इकोनॉमिक्स में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हमारे पास में एक बेसिक बात डिस्कशन हम लोगों ने किया था, चैप्टर चालू किया था डिमांड एंड सप्लाई वाला, ठीक है। बता चुका हूं बेटा एग्जाम में जब आने वाले हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो प्रिपरेशन भी कैसी होनी चाहिए आपकी ऑब्जेक्टिव वाली। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको हर एक पार्ट के ऊपर प्रिपरेशन ऐसा कमांड ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था भाई एग्जांपल शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है, कर्व का मीनिंग, बेसिक बातें थी, रिमेंबर। साथ ही साथ में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था आपके पास लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें हमने 4 पॉइंट में समझ लिया था, याद आ गया। अब हम पढ़ रहे थे अपने पास कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जहां पे हमने अपना पहला फैक्टर सीख लिया था एंड दैट इज प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। अरे बात बताओ, अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी और लिखा हुआ सिर्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट मींस उसका मतलब क्या ऑन कमोडिटी है। एक्जेक्टली, आदर्श वेलकम बेटा। उसका मतलब ही क्या बनता है बेटा, ऑन कमोडिटी ही बोलते हैं उसको। तो कहने का मतलब क्या है, अब प्राइस में सिर्फ एक प्राइस की बात करोगे, नो, नॉर्मल गुड्स केस में क्या और गिवन गुड्स केस में क्या, हम बात कर चुके थे। अब एग्जांपल ना, नॉर्मल गुड्स या गिवन गुड्स को उनके नाम से याद मत रखना कि बोलोगे अच्छा नहीं ये वाला सामान नॉर्मल है ये वाला सामान गिवन, आंसर इज नो, इज नॉट द राइट वे। हमेशा इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को अप्लाई करके देखो, यू विल गेट योर आंसर। एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं मीडियोकर फैमिलीज, मिडिल फैमिलीज के अंदर घर में खासकर जो राशन का सामान होता है, किचन का सामान होता है, अप्लाई करो, क्या उन सामान का तुम्हारे घर में जिस सामान का प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड गिर जाए, मतलब डिमांड गिरने का मतलब डिमांड जीरो नहीं कम हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। दैट गुड इज फॉर यू इज टोल्ड टर्म्ड एज नॉर्मल गुड्स। मतलब एग्जांपल के जरूरी है क्या मींस कि हर एक पर्सन की नॉर्मल गुड्स सेम होती हो, नहीं, पॉसिबिलिटीज है भैया, किसी के लिए नॉर्मल तो किसी के लिए गिवन भी हो सकती है और किसी के लिए लग्जरी भी हो सकती है वो सेम गुड्स, बट आपको अप्लाई करना है ना कि हमारे लिए प्राइस बढ़ने पर उस डिमांड, उसकी डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रिमेंबर नंबर 2 हमने बात की गिवन गुड्स के बारे में, घटिया किस्म की वस्तु, दैट मींस सर्वाइवल गुड्स, कोर्स गुड्स बोलते हैं इसको। वो कपड़े हो सकते हैं, नॉर्मली कोर्स गुड में सर्वाइवल में क्या आता है, लग्जरी आइटम आता है सर्वाइवल के अंदर, नहीं ना, क्या आते हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, 3 चीजें आती हैं, ठीक है। तो उन चीजों के अंदर अपने पास में अगर ऐसी गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है, उन्हें गिवन गुड बोलते हैं। हमने अप्लाई किया कैसे, लॉकडाउन का टाइम पीरियड की बात की हम लोगों ने। लॉकडाउन में क्या लोग लग्जरी आइटम परचेज कर रहे थे, नहीं सर, क्या कर रहे थे, वो सर्वाइवल गुड्स को परचेज कर रहे थे, रिमेंबर। और लगातार प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा, लोगों को बोला डर लग रहा था कि नहीं नहीं यार प्राइस और बढ़ जाएगा, क्या हो रहा है, लोग चारा खरीद रहे थे कि जल्दी ज्यादा एक्स्ट्रा लिया एडवांस में लिया। तो क्या हुआ था, प्राइस बढ़ने पर प्राइस डिमांड गिर गई थी उसकी, इन गुड्स की डिमांड क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन दूसरा मुझे बताओ, प्राइस गिरने पर डिमांड गिरती क्यों है गिवन गुड्स की, तो सोच के देखो, आज कोई पर्सन की पेइंग कैपेसिटी इतनी है, एग्जाम बताया था मैंने, अगर किसी पर्सन की पेइंग कैपेसिटी इतनी है, आज इतना पे कर रहा है, एग्जांपल आज तुम 50 रुपए पे कर सकते हो आइटम के लिए, रिमेंबर, और सबसे लोवेस्ट 50 में मिल रहा था। अब मैंने कहा जिस दिन प्राइस गिरे उस आइटम के, गिवन वाले आइटम के, वो 50 से 20 पे आ गया, तो वो 20 पे आ तो उससे ऊपर वाली क्वालिटी भी नीचे आएगी, एग्जाम्पल वो आई 60 रुपए पे आ गई या 55 रुपए के ऊपर आ गई, प्लीज टेल मी, तो क्या तो कौन सा परचेज करोगे, 20 वाला दोबारा से या ऊपर वाला, ऑब्वियस, दैट मींस इंपैक्ट क्या पड़ा, गिवन गुड की डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ा, सर गिवन गुड की डिमांड क्या हो गई, क्लियर। तो यहां तक हम लोग लिख चुके थे बेटा, आइए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ये पार्ट हमारा हो चुका था। नेक्स्ट पे आते हैं, हमने लिखा था, हेडिंग लिखा था कौन सा, प्राइस ऑफ, कहां गए, यहां से स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नॉर्मली क्या बोलते हैं, वो सुनने ध्यान से, रट्टा मारना मना है भाई, इकोनॉमिक्स तब तक है जब तक उसके पीछे रीजन है, तो रीजन लेके पढ़ना। नंबर 2 इज कॉल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसे कहते हैं, पढ़ लो। कह रहा सर पहला कौन सी गुड्स के टाइप बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेसिकली रिलेटेड गुड्स को ही बोलते हैं क्रॉस गुड्स, क्या बोलते हैं बेटा, लिख लो, क्रॉस गुड्स। तो क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आप कमोडिटी के ऑल्टरनेट की बात करते हो, सब्स्टिट्यूट, एग्जांपल कोई सामान बिक रहा है, किसी कमोडिटी की बात कर रहे हो, तो जिस कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहे हो उसके अपोजिट में जो कमोडिटी उसका सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी डिमांड की बात करते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं कहता हूं एक कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है, तो अगर आप प्राइस इसकी बात करोगे तो आप डिमांड इसकी बात करोगे। अब मुझे बताओ ना, अगर मैं एक्स की ही प्राइस और एक्स की डिमांड की बात करता फिर तो प्रोविजन ये बन जाता, पहले वाला ही, सेम कमोडिटी के बारे में प्राइस डिमांड की बात कर रहे थे। यहां क्या बोल रहे हैं, एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे की डिमांड, अब इसकी बात कर दो, जहां जब भी दो कमोडिटीज का वर्ड है
ऑलवेज चेक क्या वो गुड्स रिलेटेड गुड्स हैं या नहीं है, पॉसिबिलिटीज है वो होंगी। ओके आइए बात करते हैं, तो लिखते हैं पहले, फिर मैं समझाऊंगा इस पूरे पार्ट को। नंबर 1 लिखो ए पार्ट, बी पार्ट। ए में लिखो बेटा, हेडिंग लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, हेडिंग लिखेंगे प्यारी सी, कौन सी? सब्स्टिट्यूट गुड्स। लिखो कौन सी होती है, लिखो गुड्स which can be used in place of each other। ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल देते हैं। रट्टा मार एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे एग्जाम्पल। नाउ प्लीज टेल मी, मुझे कुछ दिख जाए एग्जाम्पल के लिए आइटम। चलो, आई हैव दिस माउस, ए वायरलेस माउस, ठीक है। मैंने बोला ये माउस है भैया लॉजिटेक कंपनी का, और भी कंपनी बनाती है, डेल के भी आते हैं, एचपी के भी आते हैं, माउस तो बहुत सारे आते हैं। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने एग्जांपल में लिखता हूं, ठीक है, वायरलेस माउस किसका? डेल का, एंड वायरलेस माउस ऑफ एचपी, तो कंपनी लिख दी। नाउ प्लीज टेल मी, जरूरी है कि डेल वाला यूज करूंगा? इज इट सो? क्या ये दोनों माउस एक दूसरे के प्लेस पे हो सकते हैं, हाँ या ना? हो सकते हैं। क्या बोलोगे इनको? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नॉर्मली हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे एग्जांपल हो, एग्जांपल फ्रेम करना सीखो बेटा, रट्टा नहीं मारना होता। सबके पास मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर 2 पे आता हूँ। मैंने बोला एग्जांपल के लिए जो नॉर्मली पढ़ते आते हो, टी एंड कॉफी, फेमस वाला पढ़ते आए हो, रिमेंबर? ऐसे किसी भी पार्ट को पढ़ सकते हो, हाँ है ना? कौन से आइटम है वो? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सी गुड्स है? सब्स्टिट्यूट। That means which can be used in place of each other। एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? बोलो बोलो बोलो, उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ऐसे याद नहीं रखना, मीनिंग तो हमें पता चल गया। लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअली हम जिस पर्टिकुलर पार्ट की टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है क्या। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप बोलते हो ना कि हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रॉस गुड्स की या रिलेटेड गुड्स की, रिमेंबर? तो क्या बोलते हैं, एग्जांपल सुनना। अब मैंने अगर लिखा है टी एंड कॉफी, मैंने लिखा डेल का माउस या एचपी का माउस, कीबोर्ड, माउस, व्हाटएवर, आपके आसपास में बहुत सारा सामान ऐसा रखा है जिसको एक दूसरे के प्लेस पे यूज किया जा सकता है, तो नाम लिख दो। रिमेंबर, नाम लिख सकते हैं एग्जांपल। लो मैं कोड लिखता हूं, चलो। फ्रेम एग्जांपल्स, ऐसा नहीं रट्टा मार के नहीं पढ़ना, पढ़ो वो समझ में आए, विद रीजन पढ़ो उस पार्ट को। बात बताओ, मैं वॉचेस की बात करता हूं, वॉच की बात करता हूं, ठीक है। मैंने बोला भैया एक साइड है टाइटन की वॉच, एक साइड टाइटन, एग्जांपल टाइटन नहीं कुछ और लिखता हूं। एक लिखा कैल्विन क्लीन वॉच, और एक साइड मैंने लिखा रेडो। ये वॉचेस की कंपनीज हैं, ठीक है। रेडो और कैल्विन क्लीन दोनों लिख दिया मैंने। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये वॉचेस एक दूसरे में यूज हो सकती है? यूज हो सकती है। मार्केट में और भी भैया स्मार्ट वॉचेस आ रखी हैं, उनके नाम। तो आइटम क्या बन गए? दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ये बात तो क्लियर हो गई। नाउ प्लीज टेल मी, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है जबकि वो गुड्स एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जा सकती है, तो नाउ प्लीज टेल मी, अगर एक गुड्स का सामान प्राइसेस इंक्रीज होता है, बात प्राइस की कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज होता है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ अनदर? दूसरे की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वेरी गुड। द रीजन इज, भाई क्यों लेगा वो उसको, पहले वाले को? रिमेंबर। दूसरा क्वेश्चन, वेरी गुड आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी। और अगर मान लो इसके प्राइस गिर गए तो डिमांड भी गिर जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा? जिसका डिमांड प्राइस गिरा उसे परचेज करेगा, वो क्यों सेकंड लेगा? तो अब यहां से निकल के क्या है? स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है बेटा, ब्लर आ रही होगी आपकी ओनली बिकॉज ऑफ की नेट का इंटरनेट होगा, फ्लक्चुएट कर रहा होगा आपका नेट। कौस्तुभ एक बार रिफ्रेश कर, दोबारा ज्वाइन कर बेटा, यहां से ठीक जा रही है। ओके चलो एक बात बताओ, प्राइस का बढ़ना और डिमांड का बढ़ना, बात करें क्रॉस की बात हो रही है यहाँ पे, चेक करो। तो बताओ मुझे ये रिलेशनशिप कौन सा है? वेरी गुड, रिलेशन कौन सा है? पॉजिटिव तो है, बट किसका इफेक्ट है ये? इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव
प्राइस, और गुड्स कौन सी है? क्रॉस गुड्स, या आई कैन से सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसका पार्ट बनता है? क्रॉस का ही पार्ट बनता है। बोलो याद रहेगा क्वेश्चन? क्लियर रहेगा? ओके, क्या ना बेटा, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी, कुमकुम, डाउट बेटा? आगे बढ़ सकता हूं? तो कैन आई आस्क ए क्वेश्चन ऑन दिस? चलो पूछूं, आओ भैया, आइए भैया, जब प्रैक्टिस भी हैंड टू हैंड हो जाए तभी तो मजा है पढ़ने का। एक मिनट, लो भैया 1 मिनट रुक गए। लिखने दो मिनट। ओके, तो लिख लो भाई। सर आप मेरे को फोटो खींच के भेज दो इसकी, मेरी स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है। मैं शेयर कर दूंगा बेटा, डोंट वरी, पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके, चलो बढ़े आगे। चलो आइए, लेट्स हैव ए क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक लेते हैं, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिप्लाई करना। ड्यू टू फ्लड इन कश्मीर, कश्मीर में फ्लड आई थी, याद है? कश्मीर, द प्राइसेस of apple increases. The prices of apple increases as the, confuse करने के लिए, supply of apple decreases, comma, what will be the effect? नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दो, ठीक है? ओके, नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, डिमांड ऑफ एप्पल इंक्रीजेस। नंबर 2, डिमांड ऑफ ऑरेंजेस decreases. Demand of oranges increases. All of the above. सर सी। कौन सी गुड्स है? चेक कर। ओ पालगिरी, अच्छा कौन सा ऑप्शन है बेटा? आदर्श, सी। सी लॉक किया जाए? यस सर। रीजन बताओ। सर उसका सर क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट भी है। एग्जैक्टली। और सर एप्पल के इम्पैक्ट क्या इंक्रीज हो गए, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके चलो, ऑप्शन की कैटेगरी नंबर बी, इसी में पूछता हूं, पूछूं? एप्पल इंक्रीज हो गए, और इसी में लाइन चेंज करता हूं बना के, ठीक है? ओके, देखो, डिमांड, क्वेश्चन चेंज, ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीजेस। बताओगे? पूछूं? क्वेश्चन इज नो प्राइस इफेक्ट। ऑप्शन 1 इज नो प्राइस इफेक्ट। प्रैक्टिस वो जो क्वेश्चन करते क्लिक हो जाएगी। आंसर क्या है? ठीक है, नंबर 2, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। आंसर क्या आएगा दोस्तों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। एंड ये इसी की तो खुशी है, इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस, तैयारी। एक ऑप्शन लिख रहा हूं, तुम्हें आंसर आता है, यही है तैयारी बेटा। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा? फर्स्ट मार्क, अच्छा सी वाला, अच्छा अच्छा ओके। मेरे भी कौन सा ऑप्शन है? सी। सी रीजन इज पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। बोलो क्लियर हुआ? तो क्या, कौन सी गुड्स थी? अच्छा एक बात और कंफ्यूज करूं थोड़ा सा, चलो ऑप्शन में एप्पल ऑरेंज लिखा ही नहीं, सोचो बेटे, पढ़ने की तैयारी चेंज करो अपने पास में। प्राइसेस ऑफ गुड एक्स, गुड वाई, सब आंसर क्या करके आते हैं? तब भी सी भी आंसर। तो आपको जरूरी नहीं नाम देगा वो गुड्स के,
वो नाम नहीं भी दे तब भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भैया आंसर क्या करके आना। इज इट क्लियर? मिल गया आंसर? तो ऑप्शन देखो ध्यान से, एक सिंगल क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन फ्रेम किए जाते हैं और मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि बुक में 500 क्वेश्चन लिख के 500 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2000 क्वेश्चन कर लिया, हमारी तैयारी हो गई। नो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करने के बाद में एग्जाम में हम बोलेंगे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट है, आंसर इज नो। आप लास्ट तक घबराते रहेंगे। मजा तब आएगा जब आप कंसेप्ट में स्ट्रोंग हैं कि क्वेश्चन कितना ही घुमाए आपको आपका आंसर पहले से पता है, रिमेंबर। और वो तभी पॉसिबल है जब आप कंसेप्ट वाइज सीखते हो टॉपिक को। चलो आगे बढ़ूं। जब बात किसकी थी? सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हुई थी। आगे बढ़ सकते हैं? चलो 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 आओ, अब आते हैं इसके। सर वो स्क्रीन, बेटा स्क्रीन क्या हुआ? सर बोल। स्क्रीन ठीक हो गई, 1 मिनट। हो गई? स्क्रीन ठीक हो गई, 1 मिनट पहले वाले पे स्लाइड पे कर दे। बेटा क्लिक कर ले, फोटो क्लिक कर ले इसकी। कौस्तुभ नोट हो गई सर। पूजा, रिया, साक्षी, आदर्श भाग गया, आ गया। डन। कुमकुम, पायल, चले आगे बढ़े बेटा, खोल दो। चले ओके, आइए। तो ये बात किसकी थी? रिलेटेड गुड्स में हमने बात की सब्स्टिट्यूट गुड्स की, रिमेंबर। व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री? अच्छा एग्जांपल एक और फ्रेम करता हूं, पूछा रिप्लाई करोगे। मार्केट में 2 टीचर थे, तुम्हें पढ़ाई करनी थी, दोनों टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? दोनों टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या सिर्फ क्वालिटी का फर्क पड़ेगा या प्राइस का फर्क भी पड़ता है? फीस का पड़ता है, नहीं पड़ता? चलो ठीक है। एक टीचर ने अपनी दोनों की फीस बराबर थी और दोनों एक जैसा पढ़ाते हैं। एग्जांपल होता नहीं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। जवाब दो, अगर एक टीचर की फीस इंक्रीज होती है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ अनदर टीचर? उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो। इंक्रीज। कुमकुम, पायल, आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, पूजा, रिया, क्या होगी? बोल बेटा बोल, क्या होगी? इंक्रीज। क्या आंसर समझ में आया भैया? चले आ जाओ, आगे आता। तो बात कहीं की भी हो, क्वेश्चन कोई भी फ्रेम करे, यू हैव टू गेट दैट आंसर, मिलना चाहिए तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो बी पार्ट। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हम लिखेंगे हम प्यारा सा वर्ड लिखे। क्या कॉम्प्लीमेंट्री इसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो। कौन सी गुड्स? अब देखो, सब्स्टिट्यूट बोले, कॉम्प्लीमेंट्री बोले, एक चीज तो क्लियर है, गुड्स तो 2 हैं वहां पे एटलीस्ट, कम से कम एक्स एंड वाई। लिखो दोस गुड्स which cannot be used without each other। गाना गाएंगे ये लोग, ये गुड्स तो तेरे जैसा यार कहां, वो वाला, एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती। अगेन मेरे सामने माउस दिखा, मैं इसी की बात कर लेता हूं। बेटा इस माउस में ना बैटरी है, इस माउस में एक बैटरी डली हुई है, ठीक है? ओके, एग्जांपल माउस छोड़ो, माइक दिख रहा, माइक, इस माइक में भी बैटरी डली हुई है। अब बिना बैटरी काम करेगा ये? लेट मी शो यू। ये क्या है? इसकी बैटरीज है, दिख रहा है सबको? विजिबल है? दिख रहा है सर। दिस माइक एंड द बैटरीज, ये गुड्स कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या बिना बैटरी के माइक काम का है? और बिना, और एग्जांपल ये वाली बैटरी इसके लिए बनी है, ये माइक के बिना काम किए हैं। और दोज गुड्स व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ईच अदर। हालांकि बैटरी के ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में, और उसमें भी क्या बन जाए? कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जांपल योर वॉच एंड द बैटरी, है ना? वो भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो माइक एंड द बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री। यस सर, नो है सर। तो मुझे बताओ, जवाब देना बात का, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है मतलब क्या है? एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती, है ना? जवाब दो, पूछता हूं दोबारा रिप्लाई क्वेश्चन। अगर बैटरी के प्राइसेस, एग्जांपल माइक के, बैटरी के प्राइसेस बढ़ते हैं, इफ द प्राइस ऑफ बैटरी इंक्रीजेस, महंगी होगी बैटरी, ये महंगा हो जाएगा क्या? डिमांड ऑफ माइक पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई चीज डिक्रीज। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है? पेट्रोल के प्राइस बढ़े, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की डिमांड क्या हो गई? मिल गया आंसर। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, नहीं होता? अब मिला आंसर, आओ लिखो। चलो लिखे, लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो।
तो पहला तो हम यही ले लेते हैं। हमने बोला माइक एंड द बैटरीज। रट्टा क्यों मारे जब एग्जाम्पल आसपास घूम रहे हमारे? नजरे घुमाओ, तुम्हारे पास एग्जाम्पल कोई और दे दो मेरे को एग्जाम्पल, अगर तुम्हें दिख रहा है तो कोई एग्जाम्पल। ठीक है, और लिखूं पैट, जो पढ़ते हैं स्कूल टाइम से, पेट्रोल एंड कार वाली। कौन भी कार? पेट्रोल वाली, यानी कि अच्छा पेट्रोल और डीजल वाली कार लगा लोगे, लगा दो, उसमें डाल दो तेल, इस भर दो इसके अंदर, ऐसा नहीं, रिमेंबर। और मैंने बोला माउस था वायरलेस वाला, उसकी बैटरीज। ये पेंसिल दिख रही है, एप्पल पेंसिल है। ये एप्पल पेंसिल बिना आईपैड के काम किया, एप्पल के काम किए? किसी पे चलती है क्या ये? कि नहीं नहीं हम बाद में काम करते हैं, जब खराब हो जाता है ना तो नोटबुक लेके इंक में डूडो लिख लेंगे, ऐसा? इज इट सो? नहीं ना। व्हाट इज दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कहने का मतलब एप्पल पेंसिल एंड द आईपैड इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर, ये दोनों की कुछ की बात क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? अब जवाब देना पूछता हूं। तो जवाब क्या आया कि बेटा अगर इनमें से एक का प्राइस इंक्रीज होगा तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ अनदर? बोलो बोलो बोलो। डिमांड विल डिक्रीज। नाइस। दूसरा, एक का प्राइस गिरा तो डिमांड दूसरी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी ना। कल को तुम्हें न्यूज आए कि पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, ठीक है, पेट्रोल का रेट हो गया अब कल से 40 रुपीज, 40 रुपए कर दे, क्या लगता है तुम्हें पेट्रोल वाली गाड़ियां जरा बिकेंगी नहीं बिकेंगी? डिमांड होगी नहीं होगी उनकी? बोलो बोलो बोलो। जैसे एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कार आ रही है ना, तो भैया जिस आइटम का प्राइस कम पड़ रहा है लोग उसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? दूसरे की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। पेन और इंक की बात कर लो, रिफिल के प्राइस गिरे तो पेन के प्राइस भी क्या हो जाएंगे? पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जिस चीज से एग्जांपल समझ में क्या बोल रहा हूं? मतलब कहने का मतलब क्या है सर, एक के प्राइस गिरने से या बढ़ने से दूसरे की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और आई कैन यूज द वर्ड इनवर्स प्राइस इफेक्ट। अगर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोला क्लियर? बोल बंधु, समझ में आया? बंधु सबका नंदू। चलो आगे एग्जाम्पल लूं, रिप्लाई करोगे? चलो नोटेड। अच्छा कौस्तुभ, आदर्श, पूजा, रिया, साक्षी, बोल बेटा बोल। बाकी फिर बढ़े आगे। ओके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न पूछूं, जवाब दोगे? चलो आइए भैया। कौस्तुभ क्लियर बेटा? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2, साथ साथ करो प्रैक्टिस। प्रश्न पूछूं? ठीक है। देयर आर टू कमोडिटीज which are having नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। बेटा याद रखना, प्राइस इफेक्ट तो तुम देख रहे हो नेगेटिव है, लेकिन गुड्स कौन सी देख रहे हो? एक या दो? उसने कुछ भी नहीं लिखा, एक्स वाई एप्पल वैप्पल कुछ नहीं लिखा। कौन सी गुड्स है? टेल में। वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट। क्या ऑप्शन लिखने से पहले तुम्हें आंसर आता है? यस और नो? रिया, साक्षी, पूजा, कौस्तुभ, आदर्श, रिप्लाई करो। कौन सी गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो जहां ऑप्शन मिले कॉम्प्लीमेंट्री करो, टिक कर दोगे उसको? कर देंगे। ऑप्शन लिखूं? चलो ऑप्शन लिखते हैं। ए कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा नॉर्मल गुड्स। तीसरा गिवन गुड्स। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री। बेटा दो गुड्स की बात है,
तो नॉर्मल गिवन तो हो ही नहीं सकता, कौन सी होंगी? डी आंसर इज डी डी इज द करेक्ट आंसर। मिल गया आंसर, ठीक है ओके। और पूछो, दो कमोडिटीज विच आर हैविंग नेगेटिव प्राइस इफेक्ट, ये लिखा है मैंने, ठीक है ओके। चेंज करता हूं, क्वेश्चन चेंज करता हूं। टू कमोडिटीज, देखो व्हेन द प्राइस ऑफ वन, मैं नाम ही नहीं लिख रहा यहाँ पे, व्हेन द प्राइस ऑफ, प्रैक्टिस ऐसी करो कि नाम की वेट ही ना करनी पड़े। व्हेन द प्राइस ऑफ वन increases, it will have a negative, inverse effect on demand of another. ऑप्शन, तभी आंसर क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन ऑप्शन कैटेगरी बदलता हूं, ए बी सी डी, देखोगे ऑप्शन देता हूं, चेक करना ध्यान से। अब पहला ऑप्शन बोलना मत, अभी देखने वाला ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दूसरा, गुड्स आर नेगेटिवली रिलेटेड, दैट इज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। ऑप्शन सी, ईदर ए और बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। टेल मी। आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी, कुमकुम, पायल, टेल मी। हाँ, मुझसे मत पूछो, रिप्लाई करो मुझे आंसर अपना। होगा या बी, होगा नहीं, बोला ये होगा या नहीं होगा, मुझे रिप्लाई कर दो खाली बस। सी। चेक कर, ए इज करेक्ट, यस और नो? ए भी करेक्ट है और बेटा बी भी करेक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना, हमें ऊपर नहीं देखना, ऊपर क्या दो, उसने क्या बोला देख सर, एक बड़ा दूसरा बड़ा इफेक्ट पड़ा दूसरे पे, तो गुड्स कौन सी है? कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेशन भी कौन सा है? नेगेटिव इफेक्ट। तो ए भी ठीक, बी भी ठीक। और ऑप्शन में क्या दिया है? इधर या बोथ का ऑप्शन दिया है, तो क्या होगा? वो इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? डन, चले आगे बढ़े। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? कोई डाउट है सर बेटा? कोई डाउट, कोई शंका, कोई भी मन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क। बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। क्लियर? ओके आते हैं। तो हमारा हो गया ए बी टू वाला हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब एक और चीज सीख लो। आपके पास में टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वहां पर एक ईडी है, इसको क्रॉस ईडी, यही है ईडी। कौन सी आई आपके पास? नहीं, क्रॉस ईडी। दैट इज क्रॉस ईडी का मतलब एक का प्राइस सेकंड की डिमांड। ओके, तो वहां से न्यूमेरिकल मुश्किल होंगे नहीं, दिमाग लगाना नहीं। स्कूल वाला दिमाग लगाया है तो फिर समझ लो लटक गए तुम। क्या क्वेश्चन निकालते हैं, पता नहीं आंसर सही आएगा, छोड़ दो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर फिंगर टिप्स पे नहीं हुए समझ लो तो प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी, तैयारी नहीं बोलता। अब एग्जाम में तुम क्वेश्चन सुन रहे हो, तुम रिप्लाई कर रहे हो इंस्टेंट, ये आंसर ये आंसर ये आंसर। दिस इज योर बेस्ट प्रिपरेशन दैट यू हैव दिस टाइम। ये तैयारी कर रहे हो तुम अभी, आप लोग को परफेक्ट बनाना है। बट ये सब चीज, ये नहीं कहीं थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस पे अप्लाई होना चाहिए। तैयारी ऐसी करनी चाहिए बेटा, ऐसी होनी चाहिए आप लोगों की कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आए तब भी आपके आंसर ऐसे हों। क्वेश्चन पढ़ा सर आंसर ही निकलने वाला है, खत्म, दैट्स इट। पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। आई विल टेल यू द पैटर्न। पैटर्न मतलब, तो पैटर्न का मतलब क्या? एग्जामिनर आपको जितने भी क्वेश्चन देगा, थिंक लाइक ना कि किसी टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। अगर आपको इस बात का आइडिया मिल जाए कि किसी क्वेश्चन पे, किसी टॉपिक पे इतने 5 कैटेगरी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 5 रेडी कर लो बेटा। कोई दिक्कत है क्या? 5 कैटेगरी रेडी कर लो, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहेगा? क्वेश्चन आने दो एक बार किसी को। तो न्यूमेरिकल भी ऐसे करवाने वाला हूं, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। हेडिंग बनाओ। चलो ये तो हमारा थर्ड, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। थर्ड लिखो, लिखो बेटा थर्ड। कौन सा? इनकम ऑफ कंज्यूमर। आओ सुनाओ क्या है? कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्ट करती है कि डिमांड को? करती है सर। रट्टा मार के पढ़ोगे? नो, सीखो। टेल मी, क्या तुम कंज्यूमर हो? हाँ सर। क्लासेस ले रहे हो, कंज्यूमर भी हुए, तब भी तो कंज्यूमर ही हुए।
क्योंकि इकोनॉमिक्स में कमोडिटी का मतलब सिर्फ सामान नहीं होता, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जिस तरह लॉ में ऑब्जेक्ट का मतलब गुड्स सर्विस होता है, ऐसे इकोनॉमिक्स में भी क्या मतलब होता है, गुड्स और सर्विस होता है कमोडिटी का मतलब। तो पॉइंट इज तुम्हारी इनकम, आज तुम्हारी इनकम ज्यादा है कम है, नॉर्मल इनकम हम तो कमा ही नहीं रहे सर, पर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग ए पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स इनकम, मतलब उनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो। छोड़ो, नेक्स्ट इस पॉइंट पे आता मेन पॉइंट। तो बताओ मुझे इनकम ऑफ कंज्यूमर में सीधा लिख दूं क्या? नहीं सर, बात करेंगे गुड्स की। फर्स्ट नॉर्मल गुड्स के केस में क्या, नंबर 2 गिवन गुड्स के केस में क्या। और गिवन गुड का ही बेटा कौन है, सुपीरियर गुड्स, जैसे टोन मिल्क एंड डबल टोन मिल्क, तो चीप क्वालिटी गुड्स ना। ओके चलो आओ बेटा बात करते हैं। तो लिख लो नॉर्मल गुड्स में इफेक्ट क्या होता है। तो बात यहाँ पे अभी यहाँ पे प्राइस इफेक्ट नहीं बोल रहा, अगर वर्ड आया इनकम तो इसे बोलेंगे इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इनकम इफेक्ट बोलेंगे। तो लिखो क्या बोलेंगे, लिखो सर, चलो 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 लिखो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, लिखो देयर इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और जिस भी इफेक्ट की बात करते हो ना, इनकम इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो पहले लिखा जाता है। और चेक कैसे करना था, इनकम इफेक्ट मतलब पहले इनकम में चेंज की बात कर लो, प्राइस में चेंज की बात, मतलब इसका मतलब क्या, पढ़ते कैसे हैं, प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड ऑन सप्लाई। किसी पूछे इफेक्ट मतलब प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस में इंक्रीज हुआ तो क्या और डिक्रीज हुआ तो क्या, इसको इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे इनकम इफेक्ट का मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर और इनकम के डिक्रीज होने पे। चैप्टर का नाम क्या, डिमांड सप्लाई, डिमांड। तो इनकम के इंक्रीज होने पर और इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा सेम यहां पर, इनकम के इंक्रीज पर इनकम के डिक्रीज पर डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोच के देखो बेटा, तुम्हारे घर में अपनी फैमिली के अंदर हर वो सामान जिसकी डिमांड बढ़ जाए तुम्हारी इनकम बढ़ने के बाद, थिंक ऐसा मत सोचो। और सोचो आज तुम स्टूडेंट लाइफ में हो, कल जब तुम कमाओगे, पैसा कमाओगे और पैसा बढ़ता जाएगा, तो जिन चीजों की डिमांड तुम्हारी इनकम के पॉजिटिव रिलेशन में जाएगी, तो कौन सी गुड्स है, नॉर्मल गुड्स। क्या हो, नॉर्मल गुड्स। सर हम कपड़े लेंगे, हम शूज लेंगे, हम एक्सेसरीज लेंगे, है ना, हम मोबाइल भी बढ़िया वाला लेंगे, होता है नहीं होता। व्हाट इज दिस, क्या है, मतलब इनकम के बढ़ने पर जिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और इनकम के गिरने पर जिन गुड्स की डिमांड तुम्हारी गिर जाए बेटा, उन्हें क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड्स। मतलब कौन बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल गुड्स क्या होता है इफेक्ट, पॉजिटिव। कैसे होता है ये रहा, क्लियर हुआ, फर्स्ट तो क्लियर है। नंबर 2 पे बात करता हूं, बॉल बेटा बॉल, यस यस वेरी गुड। इनकम के बढ़ने पर जिन गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाए, गिर जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, गिर जाए। और गिरने पर डिमांड, क्या लिखा इसका मतलब इफेक्ट कौन सा है इसमें, वेरी गुड, नेगेटिव प्राइस। नेगेटिव प्राइस है इनकम, नेगेटिव इनकम है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे आप ऑलरेडी कोई चीप सामान यूज कर रहे हो, एग्जांपल इनकम नहीं इसलिए यूज कर रहे हो। और टेल मी, इनकम जब आपकी बढ़ेगी तो क्या आप तब उस आइटम को यूज करोगे, आप ऊपर शिफ्ट कर जाओगे ना भाई। जब इनकम बढ़ गई तो मैं क्यों यूज करूं सर उस आइटम को, रिमेंबर, समझ में आ क्या बोल रहा हूं। तो मतलब इनकम के बढ़ने पर उस पर देखो, तुमने तो क्या किया, डिमांड तो किसी और की बढ़ाई तुमने, पर जिसे तुम यूज कर रहे थे, जो चीप क्वालिटी आइटम था, उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, खरीदना कम, डिमांड भी क्या हो जाएगी उसकी, गिर जाएगी। दैट मीन्स इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, गिर गई। थोड़ा समझ में आया, रीजन से पढ़ो, रीजन नहीं तो समझ में कुछ लॉजिक समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, इनकम गिरी तो डिमांड क्या होगी उसकी, ऐसे कैसे सर, भाई इनकम तुम्हारी ऑलरेडी, मुझे बताओ, गिवन गुड्स बिना चीप क्वालिटी गुड्स, उससे नीचे कुछ है ही नहीं, तो व्हाइल यू नॉट हैविंग एनी ऑप्शन, कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास में और आइटम का। अब तुम्हारी इनकम पहले कम थी और कम हो गई, तो जवाब दो, तुम ऊपर तो जाने का सोच नहीं सकते, बट खाना तो खाओगे, रिमेंबर खाना तो खाओगे, तो कौन सा खाओगे, सबसे चीप वाले खाओगे, तो होगा क्या, तुम्हें डर लगेगा अरे और प्राइस ना बढ़ जाए इसका। क्या करते हो, तुम्हारी इनकम गिरने पर
आप उस आइटम को खरीदना शुरू कर देते हो जो चीप क्वालिटी वाला था, उसकी डिमांड क्या होगी फिर? बोलो मिलेगा आंसर, बताओ बताओ बताओ, बोलो बेटा। क्लियर हुआ कि गिवन गुड्स में नेगेटिव इनकम इफेक्ट नहीं, और इनकम इफेक्ट और नॉर्मल में पॉजिटिव विद रीजन क्लियर है नहीं? टेल मी, बताओ मुझे। लॉजिक पता है? लॉजिक पता तभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। बोलो क्लियर आंसर। आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी, पायल, कम डन? Yes. ओके बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए ए बी सी, अब आते हैं फोर्थ के ऊपर। लिख सके? लिखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हाँ। लेट मी शो यू समथिंग। कोई पिक्चर मिल जाए अच्छी सी, जीन्स की पिक्चर निकाल लो, जीन्सेस, जीन्स ट्रेंड्स। मिल जाए कोई फोटो तो बेटा लो। क्या ऐसा कभी देखा है तुमने? पुरानी पिक्चरों में देखा होगा। टन टन, याद है? विजिबल है ना? अब भी दोबारा स्टार्ट हो गया ना ये वाली। पहले तो लोग कॉलेज में भी ऐसे ही पहनते, दिखाऊं? लेट मी शो यू, देखो दिखाता हूँ। टन टन, दिख रहा है? दोबारा ट्रेंड में आ रही है वापस, है ना? हो रही नहीं हो रही? देखा या नहीं देखा? अच्छा, और बात करता हूँ, चलो चलो। ये ट्रेंड है ना? तो कितनी खुशी। यस सर, ट्रेंड है ना? एग्री। अब माय पॉइंट इज, हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट बेटा, ध्यान से देखिए चेहरे को। ये वही लेडीजें हैं जो ऐसी जींस पहन के घूमती हैं। बॉयज भी हैं बेटा, ये देखो रानी खड़े हैं। आगे पॉकेट देखो ना, कितना मस्त डिजाइन है इसका। यहाँ आगे पॉकेट, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, यू कैन सी इट नाउ। यस, एक सेकेंड रुकना बेटा। ये हमारे पंछी, ओके ओके ओके, चलो। तो बताओ मुझे, ये जींस देखिए? देखिए सर, देखिए ऐसी होती है, पहनती है। ये क्या है बेटा? ये लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है या नहीं है? दिस इज कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब याद करो, एक टाइम था लोग ऐसे बेल, इनको बोलते हैं बेल बॉटम जींसेस, बेल बॉटम पैंट्स, रिमेंबर? पैर नहीं दिखते थे, आदमी को झुंझुन होता है इस तरीके से। बट नाउ वॉच दिस पिक्चर, ये भी वही है ट्रेंड। तो कल दोबारा ट्रेंड पे लौट रही है वापस, दोबारा से बॉयज भी लौट रहे हैं धीरे धीरे। अब एक चीज देखो, यहां पर डिफरेंट ट्रेंड आते रहे। बेल बॉटम के ट्रेंड, नैरो के ट्रेंड। अभी तो नया ट्रेंड क्या और चल रहा है सर? थोड़ा काट लो इसको, फाड़ लो। अगर यही लोग किसी आसपास के गांव में चले जाएंगे, बेचारे के कपड़े नहीं है, मांग के पहन के आया है, लिटरली लोग फाड़ने पे ऐसा आ गए, पूरा पूरा यहां से यहां तक फाड़ दे रहे हैं उसको। ले बेटा, घूम रहे हैं फटे पुराने पहन के। ट्रेंड ना, लोग बोलते रहे अरे यार फटे कपड़े। पहले क्या होता था, थोड़ा कपड़ा फटता था, लोग बोलते रहे अरे यार बेचारा गरीब है, पैसे नहीं इसके पास में। और अब ओ वाओ क्या ट्रेंड है। यस, माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है मैं बात कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि बेटा मुझे बताओ, ये जो ट्रेंड्स बिल्टअप हो रहे हैं, क्या ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है क्या? क्या आपका टेस्ट, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, दिस इज योर टेस्ट और नॉट योर प्रेफरेंसेस। आज के टाइम एग्जांपल, आफ्टर द लॉकडाउन, कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड जरा था क्या? नहीं था। बट कोविड में क्या हो गया? बढ़ गया। तो ट्रेंड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर जिस साइड मूव करेंगे, अब कोविड के बाद लोग क्या करें, अरे काम करो ऑफलाइन क्लास लगा दो, घर में बैठ के हो गए बोर। और कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर ओके हैं। नाउ प्लीज टेल मी, जिस चीज के लिए ट्रेंड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल रहेगा, उसकी डिमांड क्या होती है? और जिसके लिए टेस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, गिरेगा, उसकी डिमांड क्या होगी बेटा? बोलो 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 बोलो। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, नाइस। एक सेकेंड, कहाँ गया इनका? हाँ भाई, कौस्तुभ, साक्षी, आदर्श, रिया, बोलो बेटा, पूजा, क्लियर है? तो लिखो, बेसिक सा पॉइंट है, इतना रट्टा क्यों मारना है? पैराग्राफ मत फंसो बेटा, ऑब्जेक्टिव तैयारी करनी है तो वो लिखो जिसपे आंसर मिले। तो क्या बोलूंगा, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मीन समझा टेस्ट, मेरा टेस्ट क्या है, मतलब मेरा प्रेफरेंस, मैं किस चीज को इंपॉर्टेंस देता हूं। तो अगर मुझे बताओ जिन आइटम्स के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल होगा, उनकी डिमांड क्या होगी? वेरी गुड, डिमांड
क्या होगी? डिजीज। और जिनके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या रहेगा? अनफेवरेबल रहेगा। उनकी डिमांड क्या होगी बेटा? डिमांड विल। तो ये तो एक बेसिक सा पॉइंट है, हालांकि से पॉइंट तो बाकी है। इफेक्ट्स की बात करेंगे इसके। यहां तक बात क्लियर है बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर हैविंग ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड? बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल तो डिमांड इंक्रीज, अनफेवरेबल तो डिमांड डिक्रीज। अब जो आइटम तुम्हें चाहिए नहीं है, डिमांड बढ़ेगी उस आइटम की। अब लोगों के वॉच के ट्रेंड बदल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो ना स्मार्ट वॉचेस पहनेंगे, हम तो ना स्मार्ट वॉचेस यूज करना चालू करेंगे। तो इन वॉचेस की डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना। डिमांड उसकी बढ़ेगी जिसकी डिमांड, जिसके लिए टेस्ट प्रेफरेंस क्या हो रहा है? फेवरेबल हो रहे हैं। अब लेकिन इसी टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए बात की गई, आओ बात आता हूं कौन से। तो लिखो इफेक्ट्स, देखो टाइप्स ऑफ इफेक्ट, टाइप ऑफ इफेक्ट्स। कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देखो इफेक्ट कौन से हैं बेटा? कि ये जो टेस्ट प्रेफरेंस की बात हम कर रहे हैं, ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस बन किसकी वजह से रहा है? आज लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जा रहा है। क्यों? क्यों तुम आज भी वही जींसेस नहीं पहनते जो पहले पहनते थे? बचपन में तो निक्कर में घूमते रहे, अब क्यों नहीं घूमते? घूमो। पर घूमते हैं लोग, तब भी घूमते, ट्रेंड है। रिमेंबर माय पॉइंट इज, कहने का मतलब समझो ध्यान से कि आज प्रैक्टिकली आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किन चीजों से अफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट्स। कौन कौन से? तो लिखते हैं, आइए। नंबर 1 लिखो बेटा, नोट करो, लिखो बैंड वैगन इफेक्ट। कौन सा है? बैंड वैगन इफेक्ट। नंबर 2 लिखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बैंड वैगन, दूसरा क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नंबर 3 कौन सा? Veblen and Snob. Second is Veblen effect. Fourth, Snob effect. Veblen effect and Snob effect. बोलो क्लियर लिखा? अब सुनो, समझा दूं? कंसेप्ट क्लियर रखो। देखो मैं पैराग्राफ नहीं लिख रहा, यहाँ पे पैराग्राफ रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सब पैराग्राफ सुन लो खाली। जवाब दो बेटा मुझे एक बात, छोटी सी बात का, कि आपका आज कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट हो रहा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट से। वो इफेक्ट्स क्या है कि जो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को बिल्टअप करते हैं। आज किसी कंज्यूमर को का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहां से बिल्टअप हुआ? आज मुझे बताओ, ये बड़ी बड़ी कंपनीज इतना ज्यादा महंगा, क्या बेटा? थर्ड और फोर्थ की स्पेलिंग? थर्ड है बेटा वेबलन, VEBLEN दोस्तों, वेबलन। फोर्थ है स्नोब, SNOB, वेबलन स्नोब। ठीक है, ओके। आओ सुनाऊं तुम्हें प्यारी सी कहानी। एक बात बताओ, पूछता हूं, रिप्लाई करना। टीवी पे ऐड आते हैं, वो कौन सा काजल है? मेबलिन वाला ना? तुमको वही है ना, मेबलिन की वो काजल है, चौक वाला काजल। आओ, वो कोई दिखेगी एक्ट्रेस पानी में से निकलती हुई है ना, ये लगा लो। अरे एरर आ गया, क्या बात है, कर मेबलिन निकालेंगे नहीं हम। अच्छा ये दूसरा है, ये दिख रहा है, काजल लगाओ, काजल, काले काले हो जाओगे ऐसा। माय पॉइंट इज गाइस, तुम आइटम खरीद क्यों रहे हो? क्यों तुम्हारा टेस्ट और ट्रेंड बार बार बदल रहा है? क्योंकि रीजन इज, कुछ रीजन क्या है। कभी तुम एक बात बताओ, गाड़ी लेने जाते हो, सुना ध्यान से, यू वॉन्ट टू बाय ए कार, वो क्या बोलता है? टेस्ट ड्राइव ले लो, है ना? आजकल तो तुम मॉल वगैरह में जाओगे, गर्ल्स बोलती हैं सर वी वांट टू बाय लिपस्टिक एंड बाकी शेड्स। मैम आइए ना, वो आपको हाथ पे लगा दिखाएंगे ऐसे करके ना, देखो देखो मैडम कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट वाज दैट? दे आर गिविंग यू ए डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो को बोलते हैं, डेमो क्लास, ऐसे क्या? डेमोन्स्ट्रेशन। व्हाई डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन ताकि आप लोग समझ जाओ कि क्वालिटी कैसी है, चीज कैसी है। कस्टमर को अगर उसका रियल फीडबैक दे दोगे, कस्टमर को अगर एक्सपीरियंस, अपने प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस दे दोगे, तो कस्टमर, लेट द कस्टमर विल डिसाइड। क्या बोल रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मान लो कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेशन मिल गया, तो वो उस प्रोडक्ट से कनेक्ट कर पाता है खुद को कि अच्छा ऐसा है आइटम, अच्छा गाड़ी ऐसी चलती, अच्छी लगी गाड़ी,
तो मूड नहीं तो मूड बन सकता है। तो ऐसी गुड्स, सुनो ध्यान से, ऐसी गुड्स जो किसने खरीद रहा, कंज्यूमर, आफ्टर गेटिंग दी डेमोन्स्ट्रेशन। सुनते नहीं हो, डेमो क्लास ले लो बेटा, फिर क्लास देखना, बैच बढ़ाना है। हम क्या बोलते हैं, पहले क्लास लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, होता है ना, वो यही है कि पहले डेमो लेके देख लो, देन यू डिसाइड कि तुम्हें लेना नहीं लेना, डेमोन्स्ट्रेशन। तो बताओ मुझे, क्या मार्केट में कस्टमर डेमो लेके भी, प्रोडक्ट के डेमो लेके भी डिसाइड करते नहीं करते अपने टेस्ट प्रेफरेंस, है ना, करते हैं। तो क्या बोला, अगर डेमोन्स्ट्रेशन से डिमांड इंक्रीज होती है, कब बोल रहे हो, आफ्टर गेटिंग दी एक्सपीरियंस। ये कौन सा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेने के बाद, एक्सपीरियंस ऑफ दी प्रोडक्ट या सर्विस। क्या होता है, डिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती, बढ़ती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो क्या दिखा, बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत सारे सामान थे, किसी के शूज अच्छे लगे, किसी की वॉच अच्छी लगी, किसी की गाड़ी अच्छी लगी, उनके पड़ोसी के घर में ऐसा मैं भी लेके आऊंगा, बचपन से ऐसे, इसके पास मेरे को भी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड बैंडवैगन इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, बैंडवैगन इफेक्ट। आपको पता है कंपनी सहारा, नाम सुना है, सहारा, सहारा आप तो सुना नहीं, सहारा कंपनी नाम है, सहारा। न्यूज चैनल भी थे, रियल एस्टेट में भी थी, तो स्कैम में फंस गई, इसलिए दिक्कत हो गई थी। सहारा कंपनी क्या करती है पता तुम्हें, सहारा कंपनी बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट घर बनाया करती थी। मतलब ये जो अभी जो नहीं चली नई कंपनी नहीं, सहारा की बात कर रहा हूँ। वो कंपनी ने क्या करती थी पता है, उसका तरीका क्या था, पैटर्न सुनना, पैटर्न। वो जहां पर भी घर बनाया करती, वहां पर एक या दो घर बॉलीवुड के या क्रिकेटर्स को, बॉलीवुड के फिल्म स्टार सुपरस्टार्स को या क्रिकेटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया करते थे, क्या आपका घर, आप यहाँ पे रहो। और उसमें से क्या बोलती थी कस्टमर को, ये धोनी का घर है, ये अमिताभ बच्चन रहते हैं यहाँ पर सोसाइटी के अंदर। इसके बेसिस के ऊपर लोग क्या करते रहे, अरे अमिताभ बच्चन घर के साथ में घर मिल जाएगा, इस चक्कर में क्या करते लोग घर खरीद लिया करते रहे, और झटके में बिकता रहा उसका मामला। वो क्या था, देख करना, अरे वहां पे ऐसा तो मुझे भी ऐसा चाहिए, ये सुनो, वो यहाँ जा रहा है मैं भी यहाँ जाऊंगा। माय पॉइंट इज, चीजों को देखने के बाद किसी और के पास है, आपको खरीदना है, उसे क्या बोलते हैं, बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। डिमांड बढ़ रही है किससे, आपकी बैंड वैगन, मतलब उसके पास भी है, दैट मीन्स लिख लो, some other person have that good। किसी के पास वो सामान है तो आपको भी चाहिए, आपको भी वो सामान, यू वांट द सेम, दैट इज कॉल्ड बैंड वैगन। देखो नाम याद रखो, खाली इनके पैराग्राफ लाइन एग्जाम में लिखनी नहीं आने, आपको पता होना चाहिए इफेक्ट कौन सा है। बैंड वैगन मतलब उसके पास मेरे को चाहिए, डेमो ले लिया फिर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वन, वैबलन इफेक्ट। क्या नाम पड़ा, थॉर्स्टिन वैबलन के नाम से, थॉर्स्टिन वैबलन, थॉर्स्टिन लिखवाया था वैबलन। कहाँ का था ये, अमेरिका। अमेरिका में एक ट्रेंड चालू हुआ बेटा कि जो आइटम जितना ज्यादा महंगा है, समझ रहे हो, वो आपको प्रेस्टीज देगा, आपको इमेज देगा, मतलब रिच सेगमेंट का पार्ट। आइटम अगर क्या है, एक्सपेंसिव है, मतलब प्राइस अगर हाई है, तो कमोडिटी भी कैसी है, अच्छी है, गुड विल बी ऑफ हाई क्वालिटी। ये जो माइंडसेट है कि महंगा है तो अच्छा है, और मार्केट में, सोसाइटी में अपना अलग एक प्रेस्टीज दिखाने के लिए लोग खरीदते थे। तो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, दिस काइंड ऑफ इफेक्ट लोग क्यों खरीदते हैं, लेट मी टेल यू व्हाई पीपल वांट्स टू बाय एप्पल। द रीजन इज बिकॉज महंगा है भाई, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट कि नहीं सर एप्पल इज हैविंग समथिंग न्यू फीचर्स, बाकी फोन में भी आ जाएंगे रेट। बट थिंक अबाउट वंस, अगर कोई और फोन मार्केट में आ रहे हैं और उनके प्राइस भी इससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, दोज विल बी, आज ये क्या बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया। क्या बन गया, स्टेटस सिंबल बन गया। बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल क्यों बन गया, प्राइस महंगा। ए पर्सन इज हैविंग ए वैगनर, अदर इज हैविंग जैगुआर, लास्ट में तो आ रही है, डिफरेंस नहीं है गाड़ियों में कि तेरे पास भी आर मेरे पास भी आर, बट मेरे पास वैगनर तेरे पास जैगुआर, इज इट कॉमन है, बात बराबर क्या लगेगी क्या। तो पॉइंट इज, महंगा है इसलिए आप उसे खरीद रहे हो, रिमेंबर दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड वैबलन इफेक्ट। उसके बाद महंगा मैं महंगा लूंगा, फिर ओके आगे आता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब का जीता जागता उदाहरण एग्जांपल है आपके मोबाइल फोन, एंड्रॉइड।
एक वक्त पर एंड्रॉइड फोन नहीं थे, लेकिन एंड्रॉइड फोन ने जिस तरह मार्केट बनाई, शुरुआत में लोगों के पास टच फोन नहीं होते थे, स्क्रीन टच होती दिखा भी, लोग टच चेक करते रहे, टच कैसे दिखा, टच कैसे काम करती है। यस एग्जैक्टली, द टाइम पीरियड लोग ये चेक करते थे, मुझे याद है, मुझे पता है ना, इसलिए हमने फोन देखे थे, छोटे इतनी लाइटों वाले फोन देखे थे, टच का फोन है तो टच के लोग कंफ्यूज क्या था, कंफ्यूजन क्या था भाई, पहले टच फोन थे, पहले क्या था, बटन वाले फोन थे, रिमेंबर, फिर एक क्वालिटी पैड वाले, छोटे छोटे पैड वाले, क्वालिटी पैड वाले, तो पीपल उस पर तो हाथ बैठा हुआ था टाइपिंग करने का। हम ये सोचते थे यार टच के ऊपर लिखेंगे कैसे, जो क्वालिटी आप यूज करते हो ना लिखने के लिए, आंख बंद करके लिखते हो, वी आर थिंकिंग स्क्रीन पे कैसे लिखा जा सकता है। आई थिंक अबाउट दिस, स्टार्टिंग में क्या था, वेबलिन महंगा था, मोबाइल फोन सबके पास नहीं थे, लेकिन नाउ व्हेन ए कमोडिटी इज कॉमन दैट विल बी कॉल्ड, क्या बोलते हैं, तो रेंगता हुआ, बट अब उसकी डिमांड ज्यादा, एंड्रॉइड बिक रहे हैं, बट ये नहीं कि एंड्रॉइड फोन होना किसी की बहुत बड़ी बात हो गया आज के दिन, होता है क्या, तेरे पास एंड्रॉइड फोन है ऐसा, आई एम हैविंग एंड्रॉइड फोन 5,000 का लिया था ऐसा, इज इट सो, वैसे करते हैं क्या, नो, वेबलिन के लिए आज भी लोग कर रहे हैं, क्या, आई एम हैविंग दिस कार, आई एम हैविंग दिस फोन, आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग, रिमेंबर, पॉइंट इज, व्हाट इज स्नॉब मतलब, लिखो, व्हेन ए कमोडिटी बिकम्स कॉमन, जब कोई सामान कॉमन बन जाए ना कस्टमर के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड स्नॉब। वो इफेक्ट क्या कहलाता है, स्नॉब इफेक्ट। और स्नॉब में क्या होता है बेटा, स्नॉब में डिमांड बढ़ती नहीं, क्या होती है, डिक्रीज होती है। बाकी सब में देखो बढ़ रही है, बैंड वैगन बढ़ेगी, डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ेगी, वेबलिन बढ़ेगी, बट स्नॉब में क्या होगी, डिमांड क्या हो जाती है। क्लियर हो गया, बोलो बेटा समझ में आया, यस सर, नाउ आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी, कुमकुम, पायल, यस सर। क्लियर, Yes, sir. कोई डाउट इस पे बेटा, आगे बढ़ू, चल एक मिनट। ओके, 1 मिनट रुक जाता, लो भैया 1 मिनट। हो गया सर। चले आगे बढ़े, ओके आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो, फोर्थ हो गया, लिखो फिफ्थ, क्या लिखो बताओ, नंबर ऑफ कंज्यूमर, बेसिक पॉइंट है, बताओ बेटा, जितने ज्यादा कंज्यूमर होंगे डिमांड भी उतनी ही कम होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, रिमेंबर, तो क्या बोलेंगे, इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इज increases, demand be increases, simple point था। नंबर 2, number consumer decreases, demand be decreases, क्लियर हो गया, आगे बढ़ू, देखो सिक्स्थ क्या था, क्या लिखा था बेटा पायल, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कौन सी वाली, प्राइस वाली, रिलेटिंग टू फ्यूचर प्राइसेस। एक छोटी सी बात का रिप्लाई करना, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, आंसर मिलेगा तुमको, या दिल पे हाथ नहीं रखा रिप्लाई नहीं मिलेगा तुम्हें, ध्यान रखना। तो दिल पे रखो हाथ और पूछो खुद से, अगर किस तुम्हें आइडिया मिलेगी कोई सामान फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, इफ यू आर हैविंग एक्सपेक्टेशन, तुम कंज्यूमर हो एंड यू आर थिंकिंग कि तुम्हें वो सामान चाहिए, लेकिन फ्यूचर में उस कमोडिटी के सामान के प्राइस, फ्यूचर प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ टुडे, क्योंकि हम डिमांड बात करते हैं प्रेजेंट की, क्या होगा डिमांड पे, बताओ, बोलो, आज क्या हो जाएगा, Increase. वेरी गुड, मतलब फ्यूचर प्राइसेस, आई कैन राइट द वर्ड, फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, तो करंट डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा बेटे, वो भी बढ़ जाएगी। उल्टा, फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं तो डिमांड आज क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। कैन आई राइट द वर्ड, देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट किस चीज का,
ऑफ फ्यूचर प्राइस एंड डिमांड। बोलो क्लियर? समझ में आया बंधुओं? क्लियर? चलो चलो चलो। Yes, sir. ओके नेक्स्ट पे आता है। 7th अगला प्रश्न हमारा क्या लिखो बताओ? क्रेडिट फैसिलिटी, फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। सॉरी, देखो ये खत्म करते हैं बस आज, ठीक है? टेल मी बेटा, आज मार्केट में मैक्सिमम लोग उधार लेते हैं, हम भी लेते हैं। डू यू नो दिस? पेटीएम ने बोला पोस्टपेड यूज कर लो, ओला बोली पोस्टपेड यूज कर लो। डू नॉट हैव द बैलेंस, यूज दिस। लेजी पे, सिंपल पे, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है। एक बात बताओ, थोड़ी सी बात रिप्लाई करना, इतनी सी बात पूछ रहा हूं। अगर मार्केट में क्रेडिट मतलब उधार को बोलते हैं, अगर क्रेडिट फैसिलिटी, जो उधार फैसिलिटी क्रेडिट है, अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो जाए, तो जवाब दो, डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या होगा डिमांड पे? वेरी गुड, डिमांड। सर ऐसे कैसे? रीजन क्या है? क्रेडिट मिलेगा, उधार मिला, तो पैसा जब आएगा तो क्या होगा? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या होगी? और परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या? डिमांड भी क्या होती है? दूसरा, इसका उल्टा वाइस वर्सा, अगर इजीली अवेलेबल नहीं हो क्या होगा? डिमांड गिर जाएगी। नंबर 2 पे आओ, इंटरेस्ट, उल्टा रिप्लाई है। जब तक इंटरेस्ट के साथ में सेविंग वर्ड, लिसन टू, एक बात सुनना काम की, जब तक इंटरेस्ट के साथ में सेविंग वर्ड ना लिखा हो, तब तक वो इंटरेस्ट सेविंग वाला नहीं होता। याद रहेगी ये बात? तो मैंने बोला मुझे एक बात बताओ, अगर जिस लोन, जो तुम्हें रेट लोन मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट का रेट ज्यादा है, बढ़ जाए, तुम उधारदार लोगे? ट्राई करो। अगर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, तो क्या तुम पैसा उधार एक्स्ट्रा लोगे? इज इट सो? आंसर इज नो। और कम लोगे मतलब क्या होगा? डिमांड भी क्या हो जाएगी तुम्हारी? बोलो बोलो, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स इंटरेस्ट का बढ़ना, डिमांड का कम होना। तो कह रहे हैं राइट, देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट इन इंटरेस्ट एंड डिमांड एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट फैसिलिटी एंड डिमांड। बोलो हाँ है ना? कैन आई राइट दिस बेटा? इसको ऐसे लिख लो, लिखवा दूं? लिखो, ऐसे करके लिखो, देखो ऐसे लिखो। पहला वर्ड लिखो क्रेडिट फैसिलिटी। क्या बोलूंगा? क्रेडिट फैसिलिटी। कोई डाउट है किसी को? पूछना है? कुछ पूछ सकता है बेटा, कोई भी पर्सन। एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन कैन आस्क। लिखो क्रेडिट फैसिलिटी में लिखो इफ इजीली अवेलेबल, if easily available, not easily available। तो बताओ, इजीली होगा तो क्या होगा? डिमांड क्या होगी बेटा? नहीं होगा तो डिमांड विल, ठीक है? नंबर टू, ये कौन सा है? इंटरेस्ट रेट। किसका इंटरेस्ट है? ये लोन का ही, क्रेडिट की बात कर रहे हो। इसमें बताओ मुझे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए, इंक्रीजेस, तो लोन ज्यादा लेगा वो? नो, क्या लेगा? परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? परचेजिंग पावर इंक्रीजेस और डिमांड भी। हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो यही तो पढ़ रहे हैं, डिमांड और ये नेगेटिवली रिलेटेड। नंबर 2, ये होगा तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी। कोई डाउट है इस पे किसी को? समझ में आ गया? और कुछ लिखवाया था इसके अंदर? और भी कुछ था? क्या लिखवाया था? लो भैया लिख लो, लिखवा दो आगे। नेक्स्ट, क्या था? क्लियर सबको? ये कौन सा था? A 1 2 3 4 7 8 लिखो। 8 लिखो। नेशनल इनकम, ये बेसिक पॉइंट है बेटा, जरा डीप में नहीं जाना इनमें। डीप में क्या है सुनते खत्म हो जाएंगे। और एक बात बताओ, हम लोग अपनी पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं नेशनल इनकम से। निकालते हैं ना? कैसे निकालते हो? सर हम ऐसे निकालते हैं, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन बन जाती है पर कैपिटल इनकम। तो नाउ प्लीज टेल मी, अगर तुम्हारी नेशनल इनकम ज्यादा होगी
है ना, तो तुम्हारी पर कैपिटल इनकम भी क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, ज्यादा होगी। और जब तुम्हारी पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा होगी, जब आपकी पर कैपिटल इनकम भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड, टेल मी। दैट इज आल्सो इंक्रीजेस, बोलो क्लियर। एंड दूसरा, कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी कम होगी, बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी क्लियर, समझ में आया, कोई शंका, कोई डाउट, कुछ नहीं है, डन है। ये थे आपके फैक्टर्स ऑफ डिमांड, बोलो क्लियर हो गया। क्या लिखो बताओ और बोलो। अच्छा लो भाई एक और लिख लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताओ, किसी देश के अंदर अगर बूढ़े लोग ज्यादा है, इंडिया में कौन से यंगस्टर ज्यादा है, तो चेक करना तुम्हें मिलने वाला सामान भी क्या है, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ, कि आपकी देश की जनसंख्या के अंदर कितने लोग यंग हैं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े। इंडिया में ज्यादा कौन है, बूढ़े, यंगस्टर्स, बच्चे ज्यादा है, रिमेंबर। तो यही वजह है कि यंगस्टर ज्यादा है तो बिकने वाला सामान भी क्या है, यंगस्टर्स वाला डिमांड में ज्यादा रहेगा, रिमेंबर। लेकिन मुझे बताओ, इफ इन एनी कंट्री, टेल मी, इफ मैक्सिमम, द मैक्सिमम पार्ट covers the old age person, तो किन आइटम की डिमांड ज्यादा होगी, कौन सी, लाइक एग्जांपल स्टिक्स वगैरह हैं, लकड़ी वगैरह, मेडिसिन वगैरह, है ना। इसका मतलब भैया देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आपका एज का कंपोजिशन भी डिसाइड करेगा, बताएगा आपको कि डिमांड किन आइटम की ज्यादा। एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कंपोजिशन कवर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो नोटबुक है ना, स्टेशनरी आइटम है ना, स्टेशनरी आइटम्स, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना। मेरे ख्याल से लॉकडाउन में जितने लोगों ने लैपटॉप और फोन परचेज किए, इससे पहले किसी ने परचेज नहीं होगी इतने सारे फोन एक बार में, झटके से लोगों को फोन की रिक्वायरमेंट, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट हो गई थी। बोलो याद रहेगा बेटा, पॉइंट क्लियर है। लास्ट क्या था, वो आ गया बेटा नंबर कंज्यूमर में, कहता है गवर्नमेंट पॉलिसी, लास्ट लिख लो, गवर्नमेंट पॉलिसी। बेटे गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट बजट, इसे गवर्नमेंट पॉलिसी बोल सकते हो, इसको फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बजटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी। कहूं मैं, अगर कहूं गवर्नमेंट पॉलिसी और मैं अगर कहूं फिस्कल या बजटरी, इसी को कहते हैं बजट। क्या बात कर रहा हूं, यही है, हाँ बेटा, इन चारों का मतलब सेम है, ध्यान रखना, इन चारों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि इन चारों का मतलब क्या, बजट क्या होता है, budget refers to the revenue and expenditure policy of the government। सुनते रहो, refers to the revenue and expenditure policy of the government। revenue क्या होता है गवर्नमेंट का, टैक्सेस, टैक्सेस। खर्चा क्या होता है गवर्नमेंट का, सब्सिडी देते हैं, तुमको याद है, सब्सिडीज। गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गरीब लोगों को अनाज देता है कम रेट के ऊपर, महंगे में खरीद के, है ना। प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, कंजम्पशन का पार्ट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पार्ट, ये सब कुछ क्या है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है। तो मेरा मुद्दा इससे है, इससे नहीं है। गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाती है, टेल मी, गवर्नमेंट अगर टैक्स, देखो बात सुनना ध्यान से, एक बात सुना, कोई काम की बात सुनो। चैप्टर डिमांड का है ना, तो बात प्रोड्यूसर की कंज्यूमर की किसकी करूंगा, कंज्यूमर। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। बट अगर यही सेम पॉइंट आपके पास में सप्लाई में आएगा तो वहां बात किसकी होगी, प्रोड्यूसर। तो वहां टैक्स का मतलब क्या होगा पता है, एक्साइज टैक्स। क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज होता है जो मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स, उसको वो एक्साइज बोलते हैं। वो बोला इंपोर्ट वाला ना, वो इंपोर्ट ड्यूटी होती है अलग से। एक्साइज इज अ टैक्स इंप्लीमेंटेड, इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन पे लगता है। और यहाँ का अगर कंज्यूमर में क्या लिखा जाएगा, इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स है ये,
इनकम टैक्स, समझ रहे हो? तो आप पे इनकम टैक्स जो जीएसटी आप चार्ज कर रहे हैं आप लोगों से, ठीक है, इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे बताओ, अगर टैक्स ज्यादा चार्ज किया जाए तो डिमांड ज्यादा करोगे तुम लोग? क्या करते हो डिमांड? डिमांड विल डिक्रीजेस। उल्टा टैक्स कम होगा तो, क्योंकि तुम्हारी परचेजिंग पावर भी क्या रहती है उस टाइम पे। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? तो मेनली यहाँ पे याद रखो खाली अपने, एंड दैट्स इट, इट इज ओवर। या तो कोई डाउट है पूछ सकते हो बेटा, कोई शंका, कोई मन में हो विचार तो पूछ सकते हो। आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी, एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं है ना कोई क्वेश्चन? तो ओके, so can I start another one? We'll take a break of 5 minutes and we'll return back, और हम पढ़ेंगे अपने पास में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। और ये वाली जूम लाइव वाली मत लेना बेटा, क्लास अभी वाले। अच्छा उसको सिर्फ तुम्हारी लेना, तुम लेना। ओके ठीक है, जूम पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट मिलते हैं सारे। आदर्श, कौस्तुभ, सौजा, साक्षी, रिया, विल बैक इन 5 मिनट्स। टेक ए ब्रेक।
हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। शुरू करें दोबारा से। आदर्श, कौस्तुभ, पूजा, रिया, साक्षी, बेटा दोबारा ज्वाइन करना आप लोगों ना एक बार। क्या बेटा? एस्टोपल, एस्टोपल का मतलब होता है बेटा ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस, मतलब मना नहीं कर सकते आप। लॉ में कॉमन डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है, दैट कॉमन डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस। अगर आपने वादा किया है तो आप डिनाई नहीं कर सकते। दैट वर्ड इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है एस्टोपल। ठीक है, बट लॉ ने ना कानून में कॉमन डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है। बचपन से एक बात नहीं थी कि हम वो बोलते हैं सर बेटा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, हाँ प्रॉमिस किया तो तोड़ो ना, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा वरना जेल। ये बात कहाँ सुनी तुमने? बचपन में बोलते आ रहे ना, सुनते आ रहे ना। एक्चुअली लो था घर वालों ने अनजाने में लो पढ़ा रहे थे हमको बिना बात के, बेटा ये गलत होता है, ऐसा मत करो, झूठ नहीं बोलते, बोल दिया तो वचन का पालन करो, वो लो है। लॉ इज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, कहा था ना, विच मीन्स ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस। याद आएगा? ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, लेकिन माइनर पे लो अप्लाई नहीं होता। माइनर झूठ बोल के प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो बाद में क्या लिखा था हमने, वो अपनी इस पार्ट को एज ए बेनिफिट के रूप में यूज कर सकता है। क्या बोलेगा? मैं तो बच्चा हूं, और अपनी माइनॉरिटी को अपने डिफेंस के रूप में यूज करके वो बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, हम रिकॉल कर रहा हूं, समझना ध्यान से। गाइस स्टार्ट करते हैं, सुनो बात ध्यान से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चालू किया था, स्टार्ट किया था हमारा, अभी इकोनॉमिक्स खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इको में हमने अपना पार्ट कहाँ तक किया, यहाँ तक हमारा इको वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स में डिमांड के पार्ट को अभी रोक रहे हैं हम, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आज का चैप्टर। आपका नेक्स्ट चैप्टर इज लॉ। तो लॉ में हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये क्लास में 2 क्लास होने वाली, लॉ भी है इसमें, इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, सेम क्लास में। सुनो सुनो सुनो,